नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बंगाल के दूसरे चरण में ईवीएम से छेड़छाड़ की 77 शिकायतें। चुनाव आयोग ने 77 शिकायतें का लिया संज्ञान। गड़बड़ी वाली जगहों पर होगी दोबारा वोटिंग। यूपी विधानसभा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। दिल्ली से लखनऊ आते ही सपा ने रंग बदला। महिला आरक्षण पर विपक्ष का चेहरा बेनकाब। पवन खेड़ा मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। कोर्ट में बोले खेड़ा, मुझे हिरासत में लेकर अपमानित किया जाएगा। धार में एक के साथ 16 लोगों का हुआ अंतिम संस्कार। इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर हादसे में गई थी जान। एक साथ 16 चिताएं जलने से पसरा मातम। हरियाणा में 2 दिन का स्वास्थ्य क्रांति के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन। सीएम सैनी ने कार्यक्रम को किया संबोधित। स्वास्थ्य क्षेत्र की पहलों पर रखी बात। 4 धाम यात्रा का आज 12वां दिन। अब तक 4,63,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ के लिए बायोमेट्रिक पंजीकरण अनिवार्य। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे चलते खबरों के विस्तार में। खबर इंदौर से है, जहां महाराष्ट्र शासन द्वारा महेश्वर में आयोजित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गोदा से नर्मदा जल यात्रा के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि लोकमाता का जीवन सनातन संस्कृति और सुशासन का आदर्श है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को जुड़वा भाई बताते हुए साझा विरासत पर जोर दिया। साथ ही घोषणा की महेश्वर में जल्द ही देवी अहिल्या लोक का भूमि पूजन किया जाएगा और क्षेत्र के विकास के लिए 4 लेन हाईवे व हेली सेवा जैसी सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राधाकृष्ण विखे पाटिल ने बताया कि यह यात्रा 130 नदियों का जल और चौड़ी का पवित्र मिट्टी लेकर महेश्वर पहुंची है, जिसका उपयोग पौधारोपण के लिए किया जाएगा। यात्रा का उद्देश्य लोकमाता के जल प्रबंधन के संदेश को जन जन तक पहुंचाना था। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मां नर्मदा की महाआरती की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान होलकर वंश के वंशज यशवंत राव होलकर सहित दोनों राज्यों के कई मंत्री व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। रुक करते अगली खबर का मुरैना से है, जहां स्टेशन रोड थाना क्षेत्र स्थित मुड़िया खेड़ा बाईपास पर बने वैष्णो पैलेस में देर रात अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते मौके पर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि किसी तरह की जनहानि सामने नहीं आ सकी है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा गया। रुक करते अगली खबर का। खबर मुरैना से, जहां जिला अस्पताल में मरीजों को इलाज के लिए लाने वाले तीमारदारों को कदम कदम पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल गेट पर बैरियर लगा दिए जाने के निजी गाड़ियों से मरीजों को लाने वालों को मरीज को परिजन कंधों पर उठाकर ओपीडी तक पहुंचाना पड़ता है। अस्पताल में स्ट्रेचर मौजूद होने के बावजूद गेट से ओपीडी का सफर तय करना मरीजों सहित तीमारदारों को मुश्किल साबित होता है। हालांकि इस संबंध में सीएमएचओ पमदेश उपाध्याय ने राहत दिलाते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। खबर राजनांदगांव से है, जहां जिले में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। कलेक्टर जितेंद्र यादव के निर्देश और आयुक्त आबकारी अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। डोगरगढ़ क्षेत्र के ग्राम कातलवाही नाला किनारे स्थित एक मकान में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई। जांच में 243.00 लीटर मध्य प्रदेश राज्य में निर्मित विदेशी मदिरा, विस्की और कुल 27 पेटी शराब जब्त की गई। मौके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लेवल लगी बोतलें, खाली बोतलें, ढक्कन और पैकिंग सामग्री भी बरामद हुई।
जिससे अवैध फैक्ट्री संचालित होने का खुलासा हुआ। आबकारी अधिकारियों के अनुसार मौके पर फैक्ट्री नुमा सेटअप देखकर टीम भी हैरान रह गई। यहां शराब की पैकिंग और लेबलिंग का अवैध काम किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान आरोपी भिखारी निषाद और चंद्रकांत सैन उर्फ सोनू के खिलाफ जांच की, जिसमें एक आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस और आबकारी विभाग ने मामले में गैर जमानती प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज एक कार्रवाई आबकारी विभाग ने डोंगरगढ़ ब्लॉक में की है और उसमें उन्होंने लगभग 27 पेटियां, जो अभी तक जानकारी मिली है, वो शराब पकड़ी है। और उसमें ये जानकारी थी कि वो शराब दूसरे प्रदेश की थी। और कुछ खाली बोतल्स भी मिली है, जिनको भी हम लोग आगे की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। वो जो व्यक्ति हैं जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, उसको पकड़ने के लिए हमारी टीम लगी हुई है। और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली हुई, वो या उनके परिवार के व्यक्ति उनके दायरे में हैं। अगली खबर राजनांदगांव से है, जहां पुलिस ने मिशन साइबर सुरक्षा अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी से जुड़े म्यूल बैंक खातों का खुलासा किया है। साइबर सेल और थाना कोतवाली की संयुक्त टीम ने 14 बैंक खाता धारकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए संगठित साइबर अपराध नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि इन खातों का उपयोग साइबर ठगी की रकम प्राप्त करने के लिए किया जा रहा था। इंडियन ओवरसीज बैंक, ICICI बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, SBI, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और PNB जैसे विभिन्न बैंकों के खातों का दुरुपयोग किया गया। राजनांदगांव SSP कीर्तन राठौर ने बताया कि गिरफ्तार खाताधारकों के खातों में करीब 50 लाख रुपए से अधिक का संदिग्ध लेन देन पाया गया है। मामूली लालच में आकर बैंक खाता, ATM कार्ड, सिम और चेकबुक दूसरों को उपलब्ध कराने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की गई है। सभी 14 आरोपियों को धारा 317/2 और 317/4 BNS के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक परीक्षा में भेज दिया गया है। यह कार्रवाई भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा संचालित 14C पोर्टल से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर की गई है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने बैंक दस्तावेजों को किसी को न दें और किसी भी संदिग्ध लेन देन की तुरंत सूचना पुलिस को दें। हमारे राजनांदगांव जिला में आदरणीय SSP मैम के दिशा निर्देश मार्गदर्शन में लगातार साइबर से संबंधित जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मिशन साइबर सुरक्षा चलाया जा रहा है, जिसमें कि किसी प्रकार का साइबर फ्रॉड होने की घटना पर सूचना मिलने पर तत्काल साइबर टीम के द्वारा उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा 1930 के माध्यम से यदि किसी प्रकार का पैसा का ट्रांसफर होता है, उसको रुकवाने के भी प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में थाना कोतवाली में पूर्व में पंजीवाद अपराध पर जो 14 म्यूल अकाउंट धारक थे, जिनके द्वारा अवैध लाभ अर्जन करने के नाम से खाता में अपने पैसा लिए गए थे, जिनको लगभग 50 लाख रुपए की राशि इनके खाता में आए थे, उनको जिला राजनांदगांव और जिला दुर्ग से गिरफ्तार करके महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। रुक करते अगली खबर का। खबर सिरसा से, जहां जिले की पंचायती राज संस्थाओं के पंचायत समिति सदस्य, सरपंच व पंच के रिक्त पदों पर उपचुनाव के तहत अधिकांश पदों पर उम्मीदवारों का सर्वसम्मति से निर्वाचन कराया जा चुका है। 3 सीटों में 2 सरपंच व 1 पंच पद के लिए 10 मई को मतदान कराया जाएगा। वहीं पंच, सरपंच व पंचायत समिति के कुल 29 रिक्त पदों में से 25 पर सर्वसम्मति से निर्वाचन कराया जा चुका है। रुक करते अगली खबर का। खबर सिरसा से, जहां जिले की विभिन्न मंडियों में खरीद एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद प्रक्रिया जारी है। अब तक जिला में 1,06,593 किसानों से 9,38,837 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। इसमें खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 64,219 मीट्रिक टन
हैफेड ने 7,08,316 मीट्रिक टन और HSWC ने 1,66,302 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक हरबीर सिंह ने बताया कि जिले की सभी मंडियों में लगातार गेहूं खरीद जारी है। रुक करते अगली खबर का। फरीदाबाद में जेसी बॉस YMCA यूनिवर्सिटी के BSc कक्षा के अंतिम वर्ष के छात्र ने ऑनलाइन गेमिंग में लाखों रुपए हार गया, जिसके चलते उसने अपने ही घर के बाथरूम में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिसका खुलासा मृतक की जेब में मिले सुसाइड नोट से हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रुक करते अगली खबर का। पंजाब के पटियाला शहर में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज सुबह शहर के एक प्रसिद्ध निजी स्कूल को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद स्कूल परिसर में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। जैसे स्कूल प्रबंधन को धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ, उन्होंने बिना देरी किए इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी। एहतियात के तौर पर स्कूल प्रबंधक कमेटी ने तुरंत बच्चों की छुट्टी करने का निर्णय लिया। खबर मिलते ही बड़ी संख्या में डरे हुए अभिभावक अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल पहुंच गए। स्कूल के बाहर वाहनों की लंबी कतार में परिजनों की चिंता साफ देखी जा सकती थी। सूचना मिलते ही पुलिस की भारी नफरी और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस ने पूरे स्कूल परिसर को सील कर दिया और चप्पे चप्पे की गहन तलाशी ली। फिलहाल पुलिस को कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। ਬਈ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਥਰੂ 112 ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ SST ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਬ ਥ੍ਰੈਟ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਾਲ ਐਂਟੀ ਸਾਬੋਟੇਜ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤੇ ਐਂਟੀ ਸਾਬੋਟੇਜ ਟੀਮ ਨੇ ਥੋਰਲੀ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਮੇਲ ਮਿਲੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਲ ਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਉਹ 9:15 ਵਜੇ ਗਿਆ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ, ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਐਂਟੀ ਸਾਬੋਟੇਜ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੈਜਰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। रुक करते अगली बड़ी खबर का। लखनऊ में सपा विधायकों ने किया पैदल मार्च। सीएम योगी की प्रेस वार्ता के दौरान किया मार्च। महिला आरक्षण को लेकर सपा विधायकों ने किया मार्च। मार्च के दौरान सपा विधायकों ने की नारेबाजी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा विधायकों ने किया पैदल मार्च। सीएम योगी की प्रेस वार्ता के दौरान किया मार्च। महिला आरक्षण को लेकर सपा विधायकों ने किया मार्च। मार्च के दौरान सपा विधायकों ने की नारेबाजी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा विधायकों ने किया पैदल मार्च। सीएम योगी की प्रेस वार्ता के दौरान किया मार्च। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महिला आरक्षण को लेकर सपा विधायकों ने किया मार्च। मार्च के दौरान सपा विधायकों ने की नारेबाजी। सपा विधायकों ने किया पैदल मार्च। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी की प्रेस वार्ता के दौरान किया गया मार्च। महिला आरक्षण को लेकर सपा विधायकों ने किया मार्च। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मार्च के दौरान सपा विधायकों ने की नारेबाजी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सपा विधायकों ने किया पैदल मार्च। सीएम योगी की प्रेस वार्ता के दौरान किया मार्च।
महिला आरक्षण को लेकर सपा विधायकों ने किया मार्च। मार्च के दौरान सपा विधायकों ने की नारेबाजी। रुक करते अगली खबर का। कानपुर में ब्लिंकिट स्टोर से बाइक हुई चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। बेखौफ चोर ने वारदात को दिया अंजाम। पीड़ित ने थाना पुलिस को सौंपी तहरीर। स्वरूप नगर थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। बेखौफ चोर ने वारदात को दिया अंजाम। पीड़ित ने थाना पुलिस को सौंपी तहरीर। कानपुर से व्यक्ति बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ब्लिंकिट स्टोर से बाइक हुई चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। बेखौफ चोर ने वारदात को दिया अंजाम। पीड़ित ने थाना पुलिस को सौंपी तहरीर। कानपुर से व्यक्ति बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर में बेखौफ चोर, ब्लिंकिट स्टोर से बाइक चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। कानपुर से व्यक्ति बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेखौफ चोर ने वारदात को दिया अंजाम। कानपुर में चोर बेखौफ घूम रहे हैं। पीड़ित ने थाना पुलिस को सौंपी तहरीर। ब्लिंकिट स्टोर से बाइक हुई चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। कानपुर से व्यक्ति बड़ी खबर। कानपुर में बेखौफ चोर ने वारदात को दिया अंजाम। ब्लिंकिट स्टोर से हुई बाइक चोरी, पीड़ित ने थाना पुलिस को दी तहरीर। ब्लिंकिट स्टोर से बाइक हुई चोरी, कानपुर से चोरी की वारदात, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। रुक करते अगली खबर का। कानपुर में चोरी से पहले चोरों ने बुझाई प्यास, सुकून से पानी पीने के बाद चोरी को दिया अंजाम। काव्यम ज्वेलर्स में हुई बड़ी चोरी की वारदात। चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। चकेरी थाना चकेरी क्षेत्र के कोयला नगर का पूरा मामला। तो कानपुर से व्यक्ति बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर में चोरी के मामले का थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। काव्यम ज्वेलर्स में हुई बड़ी चोरी की वारदात। चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। कानपुर से व्यक्ति बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। कानपुर में चोर बेखौफ हो गए हैं। कानपुर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। चोरी से पहले चोरों ने बुझाई प्यास, सुकून से पानी पीने के बाद चोरी को दिया अंजाम। कानपुर से व्यक्ति बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चोरों को प्यास लगी, पहले प्यास बुझाई, उसके बाद चोरी को अंजाम दिया। रुक करते अगली खबर का। शाहजहांपुर जनपद के पुबाया थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में पूरे इलाके को दहला दिया है। पुबाया के नवनिर्मित फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार बुलेरो और बाइक के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में 2 मासूम बच्चों सहित 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब एक बाइक पर सवार 4 लोग पुबाया फ्लाईओवर से गुजर रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही एक अनियंत्रित बोलेरो गाड़ी ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परकच्चे उड़ गए और उस पर सवार 4 लोग सड़क पर दूर जा गिरे। बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ है। रॉन्ग साइड से ही एक्सीडेंट हुआ, ये देखिए। भयानक एक्सीडेंट है बोलेरो गाड़ी से। 3 मौतें ऑन स्पॉट है। एक लेडीज अभी एम्बुलेंस लाद के लेकर गई है। इस बोलेरो से हुआ है। बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ है।
रुक करते अगली बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने आज सदन के विशेष सत्र के दौरान महिला सशक्तिकरण को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान और स्वावलंबन के लिए पूरी मजबूती से मैदान में खड़ी है, जबकि विपक्ष की नीतियां और व्यवहार हमेशा से महिला विरोधी रहा है। मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि आज का सत्र विशेष रूप से मातृशक्ति को समर्पित है, लेकिन विपक्ष के रवैये ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उन्हें महिलाओं के उत्थान से कोई सरोकार नहीं है। क्या कहा हमारे सहयोगी से, सुनवाते हैं आपको। मंत्री ए के शर्मा जी मौजूद है। सर, आज विशेष सत्र बुलाया गया है। नारी के सम्मान में हम सब हैं मैदान में, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस भावना के साथ हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो नारी शक्ति अधिनियम लाया गया था और उसका विरोध करके जो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके ने जो उस अधिनियम को गिराया है, उससे हम सभी आक्रोशित हैं, महिलाएं विशेष करके आक्रोशित हैं और पूरा देश नारी शक्ति के साथ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प भी लिया है कि हम तब तक नहीं रुकेंगे, तब तक नहीं थकेंगे जब तक ये अधिनियम पारित नहीं हो जाता। हम सभी भाजपा कार्यकर्ता भी माननीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प में साथी हैं और नारी शक्ति के का जो अपमान हुआ है उसका बदला नारी शक्ति भी लेगी और हम सब भी नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। हम उन्हें अन्याय नहीं होने देंगे, उनको न्याय दिला करके ही हम रहेंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये सारा खेल जो है तो 2023 में सब पास। जो विपक्ष ने जो किया है वो एकदम से साफ है, पूरे देश ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी नारी शक्ति ने देखा है, मीडिया ने देखा है कि उन्होंने किस प्रकार अधिनियम को गिराया। और इतना ही नहीं, गिरने के बाद जले पे नमक छिड़कने वाला काम उन्होंने मेज थपथपा करके और खुशियां मना करके, ताली बजा करके उन्होंने महिला शक्ति का अपमान किया है। इसका नुकसान 2000 का नुकसान निश्चित रूप से विपक्ष को होगा और कांग्रेस ऑलरेडी समाप्तवादी हो चुकी है, समाजवादी पार्टी भी समाप्तवादी होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। धन्यवाद। तो ये थे मंत्री ए के शर्मा जी ने साफ तौर पर बोला कि महिला आरक्षण को लेकर जिस तरीके से जो है सदन में बिल रखा गया था, उसको लेकर जो विरोध विपक्ष ने किया है उसका खामियाजा आने वाले चुनावों में मिलेगा। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। रुक करते अगली बड़ी खबर का। बीजेपी विधायक गणेश चौहान का कहना है कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ रही है, पर कांग्रेस और सपा दोनों ही महिला विरोधी हैं, जो महिलाओं की हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। पूरी तरह से महिलाओं के विरोध में खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी सामान्य महिला को भी स्थान देने के लिए जो महिला आरक्षण बिल, महिला सशक्तिकरण पर जो काम कर रही है, देश की आधी आबादी को मजबूत करते, देश को दोगुना गति से बढ़ाने के लिए यह काम है। लेकिन विपक्ष पूरी तरह से इस पर जिस तरह का नंगाई कर रहा है, जिस तरह का विरोध कर रहा है, वह निंदनीय है। हम सब लोग, पूरी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास वाले हैं। हम लोग सामान्य महिलाओं को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। विपक्ष सिर्फ अपने परिवार को, अपने परिवार की महिलाओं को संरक्षण देता है। शेष इस बिल पर भारतीय जनता पार्टी अनवरत पूरी तरह से साथ रहेगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर बलिया से, जहां नगरा थाना क्षेत्र के बसईपुर गांव में हुए दोहरे हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई है। आरोप है कि सिंहाचबर निवासी अमित गुप्ता ने अपनी ससुराल पहुंचकर पत्नी प्रीति और सास सुशीला देवी की चाकू मारकर हत्या कर दी, जबकि ससुर अंतु गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद मृतका प्रीति की बहन कीर्ति की तहरीर पर पुलिस ने कुल 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इनमें मुख्य आरोपी अमित गुप्ता के साथ उसके पिता राजकुमार गुप्ता, माता आशा देवी, भाई मुकेश गुप्ता और बुआ राधिका देवी के नाम शामिल हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों राजकुमार गुप्ता, आशा देवी, मुकेश गुप्ता और राधिका देवी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी अमित गुप्ता अभी फरार है। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 विशेष टीमें गठित की गई हैं और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। रुक करते अगली खबर का। श्री राम जन्मभूमि परिसर में अब रामलला के साथ साथ राम परिवार और परिसर में स्थित सभी 18 मंदिरों में दर्शन करना अब मुश्किल नहीं हुआ है। श्रद्धालुओं की भारी संख्या और उनकी सुविधाओं को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दर्शन पास के आवंटन और समय सारणी के लिए एक नया ढांचा तैयार किया है। ट्रस्ट ने दर्शन को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए प्रतिदिन और प्रति ब्लॉक के अनुसार पास निर्गत किए गए हैं। व्यवस्था के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। प्रत्येक ब्लॉक समय स्लॉट के लिए कुल 1500 पास आवंटित किए गए हैं।
इन 1500 पासों को 3 श्रेणियों में समान रूप से बांटा गया है। रुक करते अगली खबर का। अमरोहा जिले में बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही ने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां उजाड़ दी। रजरपुर थाना क्षेत्र के जलालपुर कला में 11,000 वोल्ट की लाइन ठीक करते समय करंट लगने से 28 वर्षीय संविदा लाइन में नितिन सैनी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब काम करने के लिए नियमानुसार शटडाउन किया गया था तो अचानक लाइन में करंट कैसे आ गया। जानकारी के अनुसार नितिन सैनी जलालपुर कला में खराब हुई 11,000 की लाइन को दुरुस्त करने के लिए खंभे पर चढ़ा था। परिजनों और चश्मदीदों का दावा है कि कार्य शुरू करने से पहले बिजली घर से शटडाउन लिया गया था, लेकिन जैसे ही नितिन ने तारों को हाथ लगाया उसमें तेज करंट दौड़ गया। करंट इतना जोरदार था कि नितिन की मौके पर ही मौत हो गई। रुक करते अगली खबर का। कन्नौज जिले से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए नदी में नहाने गए 2 युवक गहरे पानी की चपेट में आ गए। इस हादसे में एक युवक की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरे को एक स्थानीय ग्रामीण ने अपनी जान पर खेलकर बचा लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला गुरसाएगंज कोतवाली क्षेत्र का है। क्षेत्र में पड़ रही भीषण गर्मी से परेशान होकर 2 दोस्त पास की बहने वाली नदी में नहाने गए थे। नहाते समय दोनों युवक किनारे से हटकर अचानक गहरे पानी की ओर चले गए और डूबने लगे। चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर दौड़े। नदी में डूब रहे युवकों को देख गांव के ही एक साहसी युवक ने बिना वक्त गवाए नदी में छलांग लगा दी। अपनी जान की परवाह न करते हुए उस ग्रामीण ने कड़ी मशक्कत के बाद एक युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। बचाने का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें ग्रामीण की बहादुरी की प्रशंसा की जा रही है। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद दूसरे युवक को समय रहते नहीं बचाया जा सका और गहरे पानी में दम घुटने से उसकी मौके पर मौत हो गई। पानी बहुत दिखाई ना रे, देख देख निकाल। अरे वो बच्चे निकाल पहले रे, बच्चे पकड़ ले यार, बच्चे निकाल। इंगे ले या, इंगे खड़े पे ले ये। अरे हमें मेरा काम ही का यार, निकाल पहले यार, पकड़ पहले रे, पकड़ तो। रुक करते अगली खबर का। संगम नगरी के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान बॉयज हाई स्कूल BHS से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाचार्य डेविड ल्यूक के खिलाफ लगभग 10 करोड़ रुपए की वित्तीय गबन और हेराफेरी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि बॉयज हाई स्कूल में लंबे समय से वित्तीय अनियमितताओं की चर्चा थी। मामले ने तब तूल पकड़ा जब डायसिस ऑफ लखनऊ के बिशप ने इस भारी भरकम गबन की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि डेविड ल्यूक ने पद का दुरुपयोग करते हुए स्कूल के फंड में भारी हेराफेरी की है, जिसकी कुल राशि लगभग 10 करोड़ रुपए आंकी गई है। रुक करते अगली खबर का। खबर अमरोहा से, जहां एक शादी समारोह उस समय जंग का मैदान बन गया जब बारात और घरात पक्ष के बीच मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। नगर कोतवाली क्षेत्र के गांधी मूर्ति के पास हुई इस घटना में दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले और सड़क पर घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। जानकारी के अनुसार शादी समारोह के दौरान किसी छोटी सी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हुई थी, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सड़क पर अफरा तफरी मच गई और राहगीरों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस झगड़े के कारण मुख्य सड़क पर लंबा जाम लग गया और कई वाहन घंटों तक फंसे रहे। घटना का वीडियो वहां मौजूद लोगों और
सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हैरानी की बात यह रही कि घटना के काफ़ी देर बाद तक स्थानीय पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। बाद में डायल 112 की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और दोनों पक्षों को अलग कर मामला शांत कराया। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। रुक करते अगली खबर का खबर जौनपुर से, जहां जिले में सरकार की महत्वाकांक्षी योग एवं वेलनेस योजना की हकीकत सामने आई है। जफराबाद स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC परिसर में बने योग एवं वेलनेस सेंटर पर लंबे समय से ताला लटका पाया गया, जिससे व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। सरकार का उद्देश्य इन केंद्रों के माध्यम से लोगों को योग और स्वास्थ्य जीवन शैली के लिए प्रेरित करना है, लेकिन जमीनी स्तर पर लापरवाही के कारण यह योजना प्रभावित हो रही है। मौके पर जांच के दौरान पाया गया कि सेंटर नियमित रूप से नहीं खोला जा रहा था और संबंधित कर्मचारी अनुपस्थित थे। जानकारी के अनुसार यहां तैनात कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO प्रतिमा सिंह ड्यूटी से गैरहाजिर थी। उनसे संपर्क करने की कोशिश भी की गई, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए CSC अधीक्षक राजीव कुमार ने तत्काल कार्रवाई की। अधीक्षक ने CHO को उस दिन के लिए अनुपस्थित घोषित करते हुए उनका 1 दिन का वेतन रोकने के निर्देश जारी किए हैं। रुक करते अगली खबर का लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शाहजहांपुर हादसे का CM योगी ने लिया संज्ञान। पवाया में हुए सड़क हादसे में हुई थी 4 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी ने मृतक आश्रितों के प्रति जताई संवेदना। अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शाहजहांपुर सड़क हादसे का मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान। अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। शाहजहांपुर हादसे का CM योगी ने लिया संज्ञान। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उपाया में हुए सड़क हादसे में हुई थी 4 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी ने मृतक आश्रितों के प्रति जताई संवेदना। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के लिए दिए निर्देश। शाहजहांपुर हादसे का CM योगी ने लिया संज्ञान। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उपाया में हुए सड़क हादसे में हुई थी 4 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी ने मृतक आश्रितों के प्रति जताई संवेदना। अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए दिए निर्देश। शाहजहांपुर हादसे का CM योगी ने लिया संज्ञान। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उपाया में हुए सड़क हादसे में हुई थी 4 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी ने मृतक आश्रितों के प्रति जताई संवेदना। अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। शाहजहांपुर हादसे का CM योगी ने लिया संज्ञान। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी अपडेट। उपाया में हुई सड़क हादसे में हुई थी 4 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी ने मृतक आश्रितों के प्रति जताई संवेदना। अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शाहजहांपुर हादसे का CM योगी ने लिया संज्ञान। उपाया में हुए सड़क हादसे में हुई थी 4 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी ने मृतक आश्रितों के प्रति जताई संवेदना। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।
अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। लखनऊ से बड़ी जानकारी, शाहजहांपुर हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। उबाया में हुए सड़क हादसे में हुई थी 4 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी ने मृतक आश्रितों के प्रति जताई संवेदना। रुक करते अगली खबर का। लखनऊ में दुनिया में मचा गंगा एक्सप्रेसवे का डंका। सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर रहा ट्रेंड, लगातार 9 घंटे तक ट्रेंड रहा एक्सप्रेसवे प्रदेश। पीएम मोदी ने कल ही गंगा एक्सप्रेसवे का किया था लोकार्पण। पीएम मोदी ने कल ही गंगा एक्सप्रेसवे का किया था लोकार्पण। एक्स पर ट्रेंड में रहा गंगा एक्सप्रेसवे। दुनिया में मचा गंगा एक्सप्रेसवे का डंका। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर रहा ट्रेंड, लगातार 9 घंटे तक ट्रेंड रहा एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेसवे। पीएम मोदी ने कल ही गंगा एक्सप्रेसवे का किया था लोकार्पण। दुनिया में मचा गंगा एक्सप्रेसवे का डंका। सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर रहा ट्रेंड, लगातार 9 घंटे तक ट्रेंड रहा एक्सप्रेसवे प्रदेश उत्तर प्रदेश। पीएम मोदी ने कल ही गंगा एक्सप्रेसवे का किया था लोकार्पण। दुनिया में मचा गंगा एक्सप्रेसवे का डंका। रुक करते अगली खबर का। लखनऊ बिल्डिंग के बेसमेंट की खुदाई के दौरान धसी मिट्टी में दबे एक मजदूर की मौत, अन्य को निकाला गया। लोहिया अस्पताल में इलाज के दौरान हुई घायल की मौत। गोमती नगर के विभूति खंड थाना क्षेत्र का मामला। लोहिया अस्पताल में इलाज के दौरान हुई घायल की मौत। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोमती नगर के विभूति खंड थाना क्षेत्र का पूरा मामला। लखनऊ में बिल्डिंग के बेसमेंट की खुदाई के दौरान धसी मिट्टी में दबे एक मजदूर की मौत, अन्य को निकाला गया। लोहिया अस्पताल में इलाज के दौरान हुई घायल की मौत। गोमती नगर के विभूति खंड थाना क्षेत्र का पूरा मामला। लखनऊ में बिल्डिंग के बेसमेंट की खुदाई के दौरान धसी मिट्टी में दबे हुए एक मजदूर की मौत, अन्य को निकाला गया। लोहिया अस्पताल में इलाज के दौरान हुई घायल की मौत। गोमती नगर के विभूति खंड थाना क्षेत्र का पूरा मामला। लखनऊ में बिल्डिंग के बेसमेंट की खुदाई के दौरान धसी मिट्टी में दबे एक मजदूर की मौत, अन्य को निकाला गया। लोहिया अस्पताल में इलाज के दौरान हुई घायल की मौत। गोमती नगर के विभूति खंड थाना क्षेत्र का पूरा मामला। लखनऊ से बड़ी आपको बता रहे हैं। लखनऊ में बिल्डिंग के बेसमेंट की खुदाई के दौरान धसी मिट्टी में दबे एक मजदूर की मौत, अन्य को निकाला गया। रुक करते अगली खबर का। पंचकूला में भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया पहुंचे। 1 दिवसीय प्रवास के दौरान कार्यकर्ताओं संग कर रहे बैठक। निगम चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से जारी है विचार विमर्श। सांसद कार्तिकेय शर्मा व विधायक शक्ति रानी शर्मा मौजूद। प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया व जिलाध्यक्ष भी हैं मौजूद। जिलाध्यक्ष अजय मित्तर व जिला प्रभारी रवि बतान भी मौजूद। पंचकूला में भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया पहुंचे। 1 दिवसीय प्रवास के दौरान कार्यकर्ताओं संग कर रहे बैठक। निगम चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से जारी है विचार विमर्श।
सांसद कार्तिकेय शर्मा व विधायक शक्ति रानी शर्मा मौजूद। निगम चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से जारी है विचार विमर्श। सांसद कार्तिकेय शर्मा व विधायक शक्ति रानी शर्मा मौजूद। प्रदेश उपाध्यक्ष बंतु कटारिया और जिलाध्यक्ष भी है मौजूद। जिलाध्यक्ष अजय मित्तल और जिला प्रभारी रवि बत्तान भी मौजूद। पंचकूला में भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया पहुंचे। एक दिवसीय प्रवास के दौरान कार्यकर्ताओं संग कर रहे बैठक। निगम चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से जारी है विचार विमर्श। सांसद कार्तिकेय शर्मा और विधायक शक्ति रानी शर्मा मौजूद। निगम चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से जारी है विचार विमर्श। सांसद कार्तिकेय शर्मा व विधायक शक्ति रानी शर्मा मौजूद। प्रदेश उपाध्यक्ष बंतु कटारिया और जिलाध्यक्ष भी हैं मौजूद। जिलाध्यक्ष अजय मित्तल व जिला प्रभारी रवि बत्तान भी मौजूद। पंचकूला में भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया पहुंचे। एक दिवसीय प्रवास के दौरान कार्यकर्ताओं संग कर रहे बैठक। निगम चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से जारी है विचार विमर्श। सीधे लेकर चलते आपको हल्द्वानी, जहां वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में उत्तराखंड के सीएम धामी सम्मिलित हुए हैं। अध्यक्ष गिलाधर पांडे, महासचिव भारतीवाल, पुनः एक बार जोरदार तालियों के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। अब मेरा वरिष्ठ नागरिक सम्मान एवं खेल समारोह 2026 में सम्मिलित हुए हैं सीएम धामी, जहां फूल मालाओं के साथ उनका अभिवादन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है कार्यकर्ताओं के द्वारा, वहां के आयोजकों के द्वारा। बुके लेके आगे आएंगे, 2 बुके ले आएंगे आगे। और मेरा श्री नवीन वर्मा जी, उपाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद, श्री हरक सिंह सप्रेम भेंट देकर उनका अभिवादन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं हल्द्वानी से। वरिष्ठ नागरिक सम्मान एवं खेल समारोह में सम्मिलित हुए हैं सीएम धामी। श्री नवीन वर्मा जी, श्री हरक नेगी जी, कार्यकर्ताओं से मिलते नजर आ रहे हैं, वार्ता करते नजर आ रहे हैं। वहां आयोजक उसे कार्यक्रम की जानकारी लेते नजर आ रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह खेल समारोह 2026 में शामिल हुए सीएम धामी। तालियों के साथ स्वागत किया जा रहा है मुख्यमंत्री का। कुछ ही देर में वरिष्ठ नागरिक सम्मान एवं खेल समारोह को संबोधित करेंगे सीएम धामी। हल्द्वानी से सीएम पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक सम्मान एवं खेल समारोह 2026 में शामिल हुए हैं सीएम धामी। मेरा वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद के अध्यक्ष राम सिंह गौड़ जी और शांति भैया की
मोमेंटो लेकर आदरणीय खचान दास जी का भी स्वागत है। हल्द्वानी से सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं। थोड़ी देर में वरिष्ठ नागरिक सम्मान एवं खेल समारोह 2026 को संबोधित करेंगे। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं आदरणीय हेमंत जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। अभी स्वागत का कार्यक्रम चलता हुआ, उसके बाद तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं, कार्यक्रम की जानकारी ले रहे हैं। उसके बाद वरिष्ठ नागरिक सम्मान एवं खेल समारोह 2026 को संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद श्री नवीन वर्मा जी इस कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करने की कृपा करें। रुक करते खबरों का। देवरिया में दुल्हन ने दिखा दिया जेसीबी का क्रेज। जेसीबी पर सवार होकर दुल्हन ने निभाई रस्म। जेसीबी पर सवार होकर दुल्हन ने निभाई मटकोड़वा रस्म। जेसीबी पर सवार दुल्हन को देखकर अवाक रह गए लोग। 4 भाइयों ने मिलकर बहन की शादी को बनाया खास। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जेसीबी पर सवार होकर दुल्हन ने निभाई मटकोड़वा रस्म। जेसीबी पर सवार दुल्हन को देखकर अवाक रह गए लोग। 4 भाइयों ने मिलकर बहन की शादी को बनाया खास। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल। देवरिया में दुल्हन ने दिखाई दिया जेसीबी का क्रेज। जेसीबी पर सवार होकर दुल्हन ने निभाई रस्म। जेसीबी पर सवार होकर दुल्हन ने निभाई मटकोड़वा रस्म। जेसीबी पर सवार होकर दुल्हन ने निभाई मटकोड़वा रस्म। जेसीबी पर सवार दुल्हन को देखकर अवाक रह गए लोग। 4 भाइयों ने मिलकर बहन की शादी को बनाया खास। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल। देवरिया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अगली खबर आपको बताते हैं। बिदूना कस्बे को जाम के झाम से मुक्ति दिलाने और सड़कों को व्यवस्थित करने के लिए नगर पंचायत प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। गुरुवार को एसडीएम बिदूना गर्मा सोनकिया के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ मुख्य बाजारों में जबरदस्त अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रशासन का बुलडोजर देख दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। प्रशासनिक अमला जेसीबी मशीन लेकर कस्बे के मुख्य मार्गों पर उतरा। कार्रवाई के दौरान नालियों के ऊपर अवैध रूप से रखे गए टीन शेड, लकड़ी के तख्त पटिया और दुकानों के बाहर निकले पक्के निर्माण को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई का कुछ स्थानीय व्यापारियों ने पुरजोर विरोध किया। फीडर रोड और बेला रोड पर कार्रवाई के दौरान दुकानदारों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच तीखी कहासुनी भी देखने को मिली। जब हंगामा बढ़ने लगा तो पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए विरोध कर रहे कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। रुक करते अगली खबर का। खबर फिरोजपुर से है, जहां फाजिलका रोड पर खलचिया गांव के पास तड़के 4 बजे हुए दर्दनाक हादसे में ट्रक और घोड़ा ट्रॉला में आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई और ट्रॉला
घोड़ा का ड्राइवर गाड़ी के अंदर जिंदा जल गया। सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड की, जहां की 5 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर मुश्किलों से आग पर काबू पाया। हादसे में घायल हुए एक गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ट्रकों में आग लग गई। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, आईसीएसई बोर्ड का परिणाम घोषित। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10वीं और 12वीं का परिणाम घोषित। आईसीएसई बोर्ड का परिणाम घोषित। टॉपर छात्रों को सीएमएस स्कूल में सम्मान। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्कूल प्रबंधक गीता गांधी ने खिलाया लड्डू। टॉपर छात्रों को सीएमएस स्कूल में सम्मान। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईसीएसई बोर्ड का परिणाम घोषित। स्कूल प्रबंधक गीता ने खिलाया लड्डू। स्कूल में बच्चों ने जमकर किया खुशी का इजहार। ढोल नगाड़ों के साथ झूमते नजर आए बच्चे। आईसीएसई बोर्ड का परिणाम घोषित। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, परिणाम आने के बाद आईसीएसई बोर्ड का परिणाम घोषित होने के बाद 10वीं और 12वीं के बच्चे सीएमएस स्कूल में सम्मान के बाद ढोल नगाड़ों पर झूमते नजर आए। स्कूल प्रबंधक गीता गांधी ने खिलाया लड्डू। टॉपर छात्रों को सीएमएस स्कूल में सम्मान। ढोल नगाड़ों पर झूमते नजर आए बच्चे। स्कूल प्रबंधक गीता गांधी ने बच्चों को खिलाया लड्डू। स्कूल में बच्चों ने जमकर किया खुशी का इजहार। ढोल नगाड़ों पर जमकर नाचे। टॉपर छात्र छात्राओं को अभिभावकों में खुशी की लहर। आईसीएसई बोर्ड का परिणाम घोषित होने के बाद बच्चों में खुशी की लहर। ढोल नगाड़ों की तान पर झूमते नजर आए छात्र छात्राएं। खुशी और गर्व का समय है और आज जो है वो फसल काटने का दिन था। जो मेहनत की है हमारे सभी बच्चों ने, उनके पेरेंट्स ने, हमारे सब टीचर्स ने, प्रिंसिपल्स ने, हमारे सारे स्टाफ ने जो भी मदद की है, जो भी अथक परिश्रम किया है, पिछले साल ही नहीं लेकिन अगर एक बच्चे की जो है आज नतीजा निकला है वो 15 साल के बाद, क्योंकि 3 वर्ष की उम्र में बच्चा आता है स्कूल में, 18 वर्ष की उम्र में वो जो है क्लास 12 कंप्लीट करता है, तो 15 साल तक की जो उसके अंदर जो बीजारोपण होता है अच्छे संस्कारों का, अच्छी आदतों का, अच्छे विचारों का, उस सब से और स्कूल और पेरेंट्स मिलकर के सहयोग से जब काम करते हैं 15 साल तक, तब जा करके जो है एक अच्छा नतीजा निकलता है। तो आज वो दिन है, बहुत खुशी का दिन, जहाँ पर बच्चे जो हैं बहुत खुश हैं, हम लोग भी बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट। बहुत प्राउड फील हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे पेरेंट्स को भी इतना प्राउड फील हो रहा है। दे कांट स्टॉप स्माइलिंग, तो फिर वही मेरे ऊपर भी इफेक्ट आ रहा है। माई सिस्टर शी इज इन नोएडा राइट नाउ फॉर कॉलेज एंड उनका भी मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि वो तुरंत फर्स्ट कॉल वाज हर कि देखो तुम्हारे 99.75% आए, तो बहुत अच्छा लगा। पेरेंट्स ने एवरी स्टेप ऑफ द वे सपोर्ट किया है। मैं सबको यही कह रही हूँ, मैं उसको शब्द में बता ही नहीं सकती हूँ कि कितना ज्यादा सपोर्ट किया है पेरेंट्स ने। इट वाज मार्जिनल। मोबाइल तो ऑलमोस्ट नहीं चलाया था काफी टाइम। जो पढ़ाई के लिए जरूरत होती थी वो तो चलाती थी, डिस्ट्रैक्ट तो हो ही जाता है, बट ट्राई किया मिनिमाइज करने का डिस्ट्रैक्शन। मेरे 99.25% आए हैं क्लास 12th में, और मेरा कहना बस इतना ही रहेगा कि मेरे पेरेंट्स की जो डेडिकेशन, मेरे पेरेंट्स ने जो मेरे प्रति जितना अपना समर्पण दिया, अपना एक कीमती समय दिया, मेरी मम्मा, मेरे पापा हाई कोर्ट में एडवोकेट है, मेरी मम्मा ने रात भर जाके जो मेरी मदद करी, मेरे हिसाब से वो काफी बड़ा फैक्टर रहा। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा फिक्स था रूटीन कि मैं रात में 2 बजे तक तो 3 बजे तक तो जगूंगा। दिन में एक्चुअली 6 घंटा स्कूल की पढ़ाई हो जाती है, उसके भी मैं कम से कम 6 घंटा तो पढ़ूंगा ही, तो 12 से 14 घंटे की पढ़ाई हो जाती है। सोशल मीडिया मैं यूज ही नहीं करता, तो
अपार्ट फ्रॉम व्हाट्सएप कोई और एप्लीकेशन है ही नहीं, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऑल। एंड आई ऑल्सो बिलीव कि अभी 99.25% लाके गॉड्स ग्रेस से इतना कैलिबर दे रखा है भगवान ने कि आगे जाके मैं सिविल सर्विसेज में कुछ अच्छा कर पाऊं और IAS ऑफिसर बन के देश की कुछ सेवा करने का अवसर यदि प्राप्त हो तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानूं। शाहजहांपुर से बड़ी खबर, ब्रेक करिए। शाहजहांपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्रेक करिए। शाहजहांपुर से बड़ी खबर, बहू की विदाई मातम में बदली। खुटार में भीषण हादसा, 3 की मौत। शाहजहांपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बहू ननद जेठानी की मौके पर ही मौत। शाहजहांपुर से दर्दनाक खबर आपको बता रहे हैं दर्शकों, 2 मासूम बच्चों से 4 घायल। शाहजहांपुर में बड़ा सड़क हादसा, बहू की विदाई मातम में बदली। शाहजहांपुर से दर्दनाक खबर आपको बता रहे हैं दर्शकों, खुटार में भीषण का हादसा, 3 की मौत। बहू ननद जेठानी की मौके पर ही मौत। शाहजहांपुर से इस वक्त की दर्दनाक खबर दर्शकों आपको बता रहे हैं, 2 मासूम बच्चों से 4 घायल। बहू की विदाई मातम में बदली। शाहजहांपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, परिवार में मचा कोहराम। कुठार में भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत। रुक करते अगली खबर का। छत्तीसगढ़ की सियासत में आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महिलाओं को राजनीति में बराबरी का हक दिलाने और विधायी संस्थानों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक महिला आरक्षण संकल्प प्रस्तुत किया। इस संकल्प के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार ने नारी शक्ति को नीति निर्धारण की मुख्यधारा में लाने की अपनी मंशा साफ कर दी है। सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भावुक और प्रभावी ढंग से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, नारी शक्ति हमारे लिए केवल एक नारा नहीं बल्कि लोकतंत्र की असली नींव है। महिलाओं का विकास केवल कागजों या योजनाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें उस मेज पर बैठाना होगा जहां राज्य और देश के भविष्य की नीतियां तय होती हैं। से लागू किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि इस सदन का मत है कि नारी शक्ति के समान एवं महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के उद्देश्य से देश की संसद तथा सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। फिलहाल देश की बात में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।